क्या सच में भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था? क्या यह पुल प्राकृतिक है या फिर इसे वानरों की सेना ने बनाया था? विज्ञान इस पर क्या कहता है और धर्म ग्रंथों में इसका क्या उल्लेख है? राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक रहस्यमयी पुल है। हजारों साल से इस पुल को लेकर विज्ञान और आस्था के बीच बहस चल रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या रामायण में वर्णित राम सेतु सच में मौजूद है? आधुनिक विज्ञान राम सेतु के बारे में क्या कहता है? क्या यह पुल भगवान श्री राम की सेना ने बनाया था या यह एक प्राकृतिक संरचना है? राम सेतु से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इस ऐतिहासिक और रहस्यमयी पुल की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता को हरण करके लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पार करने का उपाय सोचा। श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो श्री राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया। तब समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि वानर सेना के द्वारा सेतु का निर्माण किया जाए, जो उन्हें लंका तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके बाद नल और नील नामक वानरों ने समुद्र में पत्थरों से पुल बनाना शुरू किया। यह पत्थर पानी में तैरते थे और श्री राम का नाम लिखते ही वे डूबते नहीं थे। क्या सच में राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते थे? आज भी कुछ जगहों पर ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में नहीं डूबते। वैज्ञानिक इन्हें पुमिस स्टोन, झागदार पत्थर कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पूरे पुल का निर्माण ऐसे पत्थरों से हुआ था? अब जानते हैं कि विज्ञान इस रहस्य को कैसे देखता है। विज्ञान राम सेतु को एक प्राकृतिक संरचना मानता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अध्ययन इस पुल के बारे में बेहद चौंकाने वाली बातें बताते हैं। 2002 में नासा ने सैटेलाइट तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक प्राचीन पुल जैसी संरचना पाई। यह पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा और 3 से 10 फीट गहरा है। नासा के मुताबिक यह एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, लेकिन इसके सही निर्माण समय का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पुल 7,000 साल से 18,000 साल पुराना हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि राम सेतु के नीचे से निकाले गए पत्थर 7,000 साल से ज्यादा पुराने हैं, जबकि इसके नीचे की रेत उससे बहुत ज्यादा पुरानी है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह पत्थर किसी बाहरी स्रोत से लाकर यहां रखे गए हों। कुछ वैज्ञानिक इसे रेतीले टीलों, सैंडबार्स और प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स का समूह मानते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह एक प्राकृतिक संरचना थी, तो यह सीधी रेखा में इतनी लंबी दूरी तक क्यों फैली है? क्या सच में यह पुल मानव निर्मित हो सकता है? अब जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं में इसे कैसे देखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। महाभारत में कहा गया है कि राम सेतु का अस्तित्व तब भी था जब श्री कृष्ण द्वारका में थे। इससे यह साबित होता है कि यह पुल हजारों साल पुराना हो सकता है। भारत और श्रीलंका के कई हिंदू मंदिरों में राम सेतु की मान्यता है। माना जाता है कि राम सेतु को पार करने वाले को विशेष आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या इस पुल को संरक्षित किया जाना चाहिए? राम सेतु को लेकर भारत में कई बार विवाद हुआ है। 2007 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की, जिससे इस पुल को तोड़ा जा सकता था। सरकार का मानना था कि यह समुद्री रास्ते को छोटा करने के लिए जरूरी था, लेकिन देश भर में इसका भारी विरोध हुआ और यह प्रोजेक्ट रोक दिया गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार बहस हुई। 2023 में भारत सरकार ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर विचार किया। अब इसे संरक्षित करने की मांग की जा रही है। विज्ञान और धर्म दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है और नासा की तस्वीरें इसे प्रमाणित करती हैं। वैज्ञानिक इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है,
लेकिन वे इसे 7,000 से 18,000 साल पुराना मानते हैं। अगर यह प्राकृतिक भी था, तो इसका सीधा और व्यवस्थित होना कई सवाल खड़े करता है। तो क्या राम सेतु भगवान श्री राम द्वारा ही बनाया गया था? आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।